Morning student. Today we are going to discuss about conservation of land resources. भूमि संसाधन को संरक्षित किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। We need to conserve our land resources for future generation. भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें अपने जो भूमि संसाधन हैं उनको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। लैंड यूज मस्ट बी प्लान प्रॉपरली टू प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट। यदि हम भूमि के जो उपयोग है उसको सही से योजना बनाकर उसका उपयोग करेंगे तो वो हमें अच्छे परिणाम देगी। सुटेबल मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू। हमें जो उपयुक्त, सुटेबल यानी उपयुक्त जो मेथड हैं उनको अपनाना चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ए चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। हमें देखना चाहिए कि कहीं ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही, मतलब अत्यधिक चराना। जो हमारे भेड़ बकरी हैं, गाय भैंस हैं, इनके द्वारा यदि कहीं अत्यधिक घास को खा लिया जाता तो वहाँ क्या हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है वनस्पति। तो अत्यधिक हमें चराना नहीं चाहिए कहीं भी, किसी भी जगह पे। बी कंट्रोल वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल। और जहाँ जल भराव हो जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है, जैसे बाढ़ के दिनों में आपने अभी देखा होगा कि पानी एकत्रित हो गया है तो कितनी सारी जो है आपकी फसल जो है बिहार में नष्ट हो गई है। तो अत्यधिक जल भराव जहाँ हो जाता है वो भी हमारे किसके लिए खराब है, भूमि के लिए खराब है। चेक सॉइल इरोजन। इरोजन यानी कटाव। तो जैसे बाढ़ में ही बह जाता है पानी या नदियों के किनारे से, तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बांध बना के, मेंढ बना के। इंश्योर अफॉरेस्टेशन। सुनिश्चित करना चाहिए हमें वनीकरण, वन रोपण। अफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना। चेक डिस्ट्रीफिकेशन। और ये भी देखना चाहिए कि किस जगह हमारा जो है ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या हो रहा है, मरुस्थल बनता जा रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए भूमि की, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ओवर ग्रेजिंग से जो है बचाना चाहिए। रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइज़र। और हमें रेगुलेट यानी ये भी निश्चित करना चाहिए कि कितनी मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड जो छिड़काव है, फर्टिलाइज़र जो है हम अपने पेड़ पौधों को देते हैं या फसल को देते हैं, तो उससे भी भूमि को नुकसान होता है। तो उसको भी रेगुलेट करना चाहिए, यानी अत्यधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, जितना उचित हो उसकी क्वांटिटी के अनुसार। लैंड रिक्लेम। रिक्लेम यानी उसे भूमि को दोबारा से पुनः प्राप्त करना। तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर उस पर खाद मिलानी चाहिए और उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। रिक्लेम वेस्ट लैंड सो दे आर ब्रॉट बैक टू अदर यूज। और जहाँ पे वेस्ट ज़मीन है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए, वही बताया मैंने, खाद डाल के या उसमें वृक्ष लगा के, तो उसको पुनः से वापस हमें मिट्टी प्राप्त हो सकती है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड विद इम्प्रूव फार्मिंग मेथड सच एज द बैलेंस यूज ऑफ द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेगुलेट इरीगेशन, क्रॉप रोटेशन एंड द मल्टीपल क्रॉपिंग। और हम भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है, उपयोगिता है, उसकी किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं, फार्मिंग के जो मेथड है उसको चेंज करके, बैलेंस करके, संतुलन बना के, जो खाद है वो डाल के, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि जिसमें कि ज़्यादातर खाद कैसी हो, काऊ डंग वगैरह की या सूखे घास फूस वगैरह की। रेगुलेट जो हमारा इरिगेशन, सिंचाई है वो भी रेगुलर होनी चाहिए, सही उचित समय पे होनी चाहिए। किस प्रकार क्रॉप में रोटेशन होना चाहिए कि किस समय कौन सी क्रॉप जो है लगाई जाए, फसल लगाई जाए। और मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही जगह पे अनेक प्रकार की फसलों को भी उगाना चाहिए। इससे भी जो है अलग अलग पौधों के द्वारा मिट्टी को क्या मिलती है, उसकी उर्वरक यानी फर्टाइल क्षमता बढ़ती है। सॉयल रिसोर्सेज। मिट्टी संसाधन। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉइल। जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, क्रस्ट जिसको कहते हैं, वो मिट्टी से बनी हुई है। इट इज मेड अप द
disintegrate rock and decayed remain of the plants and animal in a form of humus। तो ये किससे बनती है? सड़ी गले जो है जानवरों के अवशेषों से, पत्तों से, पेड़ों के अवशेषों से, और जो रॉक बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट यानी बहुत ही महीन कण में हो जाते हैं। इन सब से मिलकर जो है ह्यूमस यानी सॉइल बनती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द मॉइस्चर, एयर, स्मॉल इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। इसमें जो है मॉइस्चर होता है, नमी देखी होगी आपने, एयर भी होती है, स्मॉल इंसेक्ट जैसे अर्थवॉर्म रहता है उसके अंदर, बीटल्स रहता है, तो अनेक जो है और जीव जंतु छोटे छोटे उसके अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि क्या करते हैं, भूमि की शक्ति को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म जो है भूमि की फर्टिलिटी को बहुत ही बढ़ाता है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज और प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड ट्री नीड सॉइल टू ग्रो। मिट्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है संसाधन है, क्योंकि सभी पेड़ पौधे, फसलें, वेजिटेबल और बड़े बड़े पेड़ भी इसी मिट्टी में ही उगते हैं। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फर्टाइल नेचर एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो फर्टाइल उर्वरक शक्ति है, इसके द्वारा इसमें क्या है, फसल उगाने की योग्यता है या क्षमता है। ऑल लैंड क्रिएचर डिपेंड ऑन द सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। सभी जीव जंतु जो हैं धरती पर रहने वाले, डायरेक्ट या तो सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से जो है मिट्टी पर ही निर्भर है। जैसे आपने देखा होगा कि फूड चेन में भी कि रैबिट है जो हार्बीवोरस हैं वो जो है पेड़ पौधों पर निर्भर है, और जो कार्निवोरस हैं वो हार्बीवोरस पे। तो एक प्रकार से क्या है, यदि घास फूस नहीं हुई तो हार्बीवोरस नहीं होंगे, हार्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस भी नहीं होंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सभी जीव जंतु इसलिए मिट्टी पर निर्भर हैं। दो इट इज़ a renewable resources, the process of its formation is very slow। ये रीन्यूएबल में है, इसको दोबारा से पुनः प्राप्त कर सकते हैं मिट्टी को, और लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। ये जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ये घिस के और वेदरिंग के द्वारा, पानी के द्वारा जो है मिट्टी बनती है। इनको लगते हैं, काफ़ी समय लगते हैं, लेकिन हमें दोबारा से मिट्टी प्राप्त हो जाती है। इट टेक 1000 ऑफ ईयर फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल टू फॉर्म। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा कोई पत्थर का टुकड़ा धीरे धीरे घिस के क्या कैसा हो जाता है, गोल, नदियों के किनारे देखोगे कि गोल गोल से पत्थर होते हैं, तो वो घिसते रहते हैं पानी के कारण, और जो घिसाव होता है, जो उनसे निकलता है छोटे छोटे कण, वो क्या बनते हैं, सॉइल बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल बाय द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग beside the biological process of the decay of the plant and animal matter। और इसके साथ जो मिट्टी है उसमें क्या है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का रिमेनिंग है या वेस्ट है वो भी मिल जाता है, और उसको फर्टाइल बना देता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ कंट्रोल बाय द फॉलोइंग फैक्टर। किस किस के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक फॉर विद द सॉइल इज डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। जो उसकी पेरेंट रॉक है कि किस प्रकार के पत्थर से बनी हुई है वो मिट्टी, तो वो उसको बताती है, उस मिट्टी की रचना को बताती है कि ये इस प्रकार की मिट्टी, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं चिकनी मिट्टी होती ना, कहीं जो है एलुवियल सॉइल होती है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी इसीलिए होती है कि उसकी पेरेंट रॉक कैसी है। रिलीफ और टोपोग्राफी विच अफेक्ट द ड्रेनेज ऑफ द एरिया, और उस एरिया की जो ऊंचाई है ये भी उसको मिट्टी को बनाने में जो है सहयोग करती है। सॉइल आर वेरी थिनली स्प्रेड ओवर माउंटेन स्लोप एंड अकोमुलेटेड इन अ डीप लेयर इन द लोलैंड। तो वो कह रहे हैं कि माउंटेन के ढलानों से बहते हुए जो है ये मिट्टी धीरे धीरे जो है मैदानी इलाकों पे आके जमने लग जाती है। तो ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें दिखा रखा है कि किस किस प्रकार की जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसलिए इसमें कलर भी अलग अलग जो है फिल किए हुए हैं। तो आपने ये मैप भी बनाना है और ये वाला भी ड्रॉ करना है कि माउंटेन 30% हैं
प्लेटू 27 और प्लेन 43। ये इंडिया में टोटल जो हमारा लैंड सरफेस है वो इस प्रकार से डिवाइड है। सी द क्लाइमेट स्पेशली टेम्परेचर एंड द प्रिस्क्रिप्शन आर सिग्निफिकेंट। और इसके अलावा क्लाइमेट जो मौसम है वो भी इसके लिए मिट्टी के लिए जिम्मेदार है। वहाँ का टेम्परेचर किस प्रकार है और वहाँ बारिश किस प्रकार होती है। तो बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी में नमी होती है। फ्रीक्वेंट चेंज इन टेम्परेचर कैन लीड अ क्विकर सॉइल फॉर्मेशन। और जो टेम्परेचर है वो भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ एंड द एज ऑफ द सॉइल टाइम इज प्ले एन इम्पोर्टेंट। और वहाँ का जो टाइम पीरियड है वो भी सॉइल के बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प टू एडेड ह्यूम्स। जो जीव हैं वो भी किस प्रकार उसमें जो जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी अच्छी वहाँ की मिट्टी होगी, क्योंकि वो भी मिट्टी को महीन बनाते हैं। जैसे मैंने अर्थवर्म का ही एग्जांपल आपको दिया है। और देयर बी इंक्रीजिंग द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और वो पानी में क्या वाटर रिटेंशन की यानी नमी को बनाए रखने की कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। तो ये तो था कि किस प्रकार हमको मिट्टी को बचाना चाहिए और मिट्टी किस प्रकार एक संसाधन है सभी के लिए, चाहे वो जीव जंतु कार्निवोरस हो या हार्बिवोरस हो। कंपोजिशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे।